उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर। बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। रास्ते हो गए ठप, सड़कों पर फंसे हैं यात्री। बादल फटने से आया मलबा, चारों तरफ पानी ही पानी। ये हालात है देवभूमि उत्तराखंड के, जहां बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। शनिवार से लगातार हो रही बारिश अभी तक प्रदेश को कई जख्म दे चुकी है। पर्वतीय इलाकों में हो रही बरसात के कारण भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर सड़कें बंद है। कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और सैकड़ों यात्री खराब मौसम के बीच सड़कों पर फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने और यातायात को सुचारू करने में प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, अगर प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो प्रकृति अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, जहां लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और रास्ते ठप पड़े हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हालात चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का है, जहां भारी बारिश के कारण कहीं भूस्खलन होता दिख रहा है तो कहीं नदी नालों में उफान है। चारधाम यात्रा मार्ग पर मलबा आने के कारण तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को भी स्थगित किया गया है और सभी तीर्थ यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील हो रही है। वहीं अगली तस्वीर NH 534 सतपुली गुमखाल मार्ग की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बाधित हो गया और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। उधर देर रात उत्तरकाशी में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बादल फटने से यमुना घाटी रात भर मलबे में दबी रही। सुबह खुली तो एक बुरा सपना हकीकत में बदलता नजर आया। सिलाई बैंड से लेकर कुशनौर, सियानचट्टी तक कई जगहों पर भारी तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इस तबाही में कई मजदूर लापता हो गए। आज NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की, पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जनता का भी उसमें सहयोग है, जो वहाँ गांव के निवासी हैं, मिलके ही काम करते हैं। 2 जगह पे रोड वॉश आउट हो गई है, सिलाई बैंड के पास और ओजरी बैंड के पास। तो वो चूँकि उसमें पानी और अभी मलबा थोड़ा ज़्यादा है, तो NH बड़कोट के द्वारा उसको थोड़ा पानी कम होने के बाद उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू की जाएगी। जहाँ तक हमारे यात्री जो मूवमेंट पे हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे जिनको रोक लिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, वहाँ पे उनको रोका गया है होल्डिंग पॉइंट्स पे। और उनसे मेरा आग्रह भी है कि चूँकि मौसम पूरा उत्तराखंड और पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही 1 या 2 दिन के लिए अभी स्थिति थोड़ा वर्षा की ज़्यादा रहेगी, इसलिए यात्रा को रोका गया है। तो जो यात्री जहाँ पर है वो कृपया वहीं पे रुके रहें। और ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जगह पे जहाँ पे रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था है, तो किसी भी तरह की कोई ओवरचार्जिंग या कोई कीमत में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की नहीं की जाएगी। मेडिकल टीम अपनी जगह पे तैनात है, एम्बुलेंसेज भी रेडी हैं। बस यही हमारा अपील है सभी लोगों से कि वो धैर्य बनाए रखें। काम चल रहा है रिस्टोरेशन का, शीघ्र ही आज हम उसको पूरा करेंगे। बारिश का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन तो मैदानी इलाकों में जलभराव से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीर ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग भानियावाला बाजार की है, जहाँ उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे ही कि सड़कों से लेकर घर पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम के बीच कुछ हालात जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की वजह से भी बिगड़ते हुए नजर आए। जरा ये तस्वीर देखिए। ये हालात हरिद्वार जिले के भगवानपुर का है, जहां हल्की सी बरसात ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण घरों के बाहर पानी ऐसा भरा है मानो तालाब हो, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तभी तंग हो रहे, हमारे जाकर रोटी बनाने तब दुखी है। घर में गोड्डो गोड्डो पानी पड़ा, सांप भी आ रहे, बच्चों को भी काट रहे सांप। द्वाल पटांगा मार मार कर फिर पानी में को लेकर भी नहीं जाया जा रहा, इतने दुखी हुए रे। प्रधान ने घर नहीं दिया आपको? ये बात नहीं कुछ भी दे रहा है ना जी। चुनाव दोबारा आने वाले हैं, तुम्हें तो घर मिल जाना चाहिए था। बजी गरीब एकदम कोई दे रहा, मारते इंटा भी बेकार है। एक दिन तसरा लेकर हाथ भी टूट कर गिर गई थी मैं पानी में और गोड्डे पे भी चोट लग रही।
उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे हालातों में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे हुए हैं और लगातार प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बंद रास्तों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी भी आपसे अपील है कि खराब मौसम के चलते हुए अपनी यात्रा को टाल दे और प्रशासन का सहयोग करें।